4+4 एलकदही जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जो मेरे मन में जिज्ञासा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो व्यक्ति जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करता है। जब कानूनी स्थिति में हम आते हैं तब देखते हैं कि व्यक्ति वाहन खरीद लेता है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा लेता है विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, पत्रकार, फला फला। जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करता है, प्रभाव डालने की कोशिश करता है कानून। एक और गुरु जी देखने में आता है जब हम व्यवस्था करते हैं तो व्यक्ति जो निर्धारित नेम प्लेट है, निर्धारित नंबर, उसको नजरअंदाज करते हुए उस पे कहीं नमोकार मंत्र का स्लोगन लगा लेता है, कहीं जय जिनेंद्र लिख लेता है, कहीं महावीराय नमा लिख लेता है। तो इस तरह से जैन धर्म की और नमोकार मंत्र की अवमानना करता है। उन्हें समझाते हैं, कहते हैं तो आप कितना जानते हो हमें पता है, हमें भी ज्ञान है। तो इस तरह की जब हम व्यवस्था देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, कहां तक उचित है। और एक और गुरुजी ये देखने में आया कि बड़े बड़े मकान जो बना लेते हैं व्यक्ति, उस पे जो नेम प्लेट लगाते हैं उसमें नमोकार मंत्र बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा लेते हैं। तो क्या ये उचित है? ये मेरी जिज्ञासा। अपने इष्ट देव का नाम लिखाना आदि में निषेध तो हम नहीं कर सकते। बस ये है कि बाहर नेम प्लेट लगा दें अच्छे भगवान की और अंदर गलत काम करें, वो गलत है। अब कोई शराब की दुकान हो और उस पर लिख दे महावीराय नमः, तो वो गलत है। लेकिन सामान्यतः अपने श्रद्धेय को अपने किसी भी प्रतिष्ठान पे किसी पे लिखने में, इसके संबंध में जैनागम ने कहीं मना नहीं किया। पूज्यवर महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान के संबंध में मिलता है कि भरत चक्रवर्ती अपने महल के सामने 24 घंटियों का बंधन वारा बांधता था और जब भी निकलता था तो उसके मुकुट से वो घंटियां टकराती थीं। तो दरवाजे पर वो 24 भगवानों का स्मरण करके नमस्कार करता था। आते जाते समय उसे 24 भगवान की स्मृतियां दिलाती थीं। तो ऐसे उल्लेख अपने यहाँ शगुन के रूप में मिलते हैं और ऐसा कहा भी गया है वास्तु में कि अपने दरवाजे पर, अपने आदि पर अपने इष्ट देव का स्मरण या इष्ट वाक्य, शगुन वाक्य लिखाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नजर उठाएगा तो कम से कम एक बार पढ़ेगा कि जय जिनेंद्र। तो एक उच्चाटन मारन नीति होती है। मंत्र के दो रूप होते हैं। एक होता है उच्चाटन मारन, तंत्र विद्या में आता है। तंत्र विद्या में एक उच्चाटन मारन विद्या होती है और एक सामान्य शांत विद्या होती है। दोनों विद्याओं से एक लिखता है बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, ये तंत्र विद्या में उच्चाटन मारन नीति कहलाती है। और एक लिखता है जो इस तरफ देखेगा वो सबसे पहले पढ़ा जय जिनेंद्र, तो उसका प्रभाव वैसे ही खत्म हो गया। बुरी नजर वाला जैसे ही उस पर देखेगा जय जिनेंद्र, यानी उसके अंदर के परिणाम अपने आप वो दो चीजें, एक वाइट कलर पोत देता है तो सारी जो एनर्जी है रिफ्लेक्स हो जाती है, और एक काला कलर पोत देता है कि उसको देखते उसका बुरा हो जाए। एक काली हंडी लटका देता है मकान के बाहर और एक मंगल कलश लग देता है मकान के बाहर। दोनों का रीजन है नकारात्मक शक्ति को अंदर नहीं आने देना। उसने काला मटका लटका दिया कि तुमने मेरा बुरा किया तो जा तेरा भी बुरा हो, और मंगल कलश रखने का हद है कि तूने भली मेरा बुरा बेचारा हो लेकिन तेरा भी भला हो। मंगल कलश लगाया तो मेरा तो होगा ही नहीं और तेरा भी भला हो। तो ये जो शांत नीति कहलाती है कि जो तो को काटा बोए ताए बोए तू फूल, इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, तो ये इस नीति के माध्यम से ये प्रतिष्ठानों पर, गाड़ियों पर जो लिखे जाते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। आज प्रातःकाल ही हमने कहा मोबाइल से सदगति, नमोकार मंत्र की ध्वन,
और दूसरी नीति, जैसे मैंने कहा, जो तो को गांठा वो ताए वो तू फूल, ये एक नीति है। फूलों का गुलदस्ता रख दिया अपने मकान के बाहर। जो भी दुश्मन आए उस फूलों के गुलदस्ता को देख करके, शास्त्रों में कहानी आती है कि एक दुश्मन सांप काटने के लिए निश्चित किया, आज मैं उसको काटूंगा, मारूंगा। राजा भद्र था, उसने कहा कि जब मैंने उसको मारा होगा तब वो मुझे मार रहा है। उसने बामी से लेकर अपने घर तक फूलों की सेज बिछा दी, दोनों तरफ दूध के कटोरे भर दिए। सांप अपने नियत समय पे आया, वो देखा कि ये क्या है, मेरा स्वागत के लिए इतना, वो चलता गया, वो तो उस महल के कमरे तक गया और राजा तो तैयारी था, वो आके देख कर दीपक लेके बैठा था। सांप आया और वो आरती उतारने लगा, हे नागराज, मैंने तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया था, आज तुम उसका बदला लेने आए हो, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, और आप अपना बदला लेकर मुझे उरण कीजिए। सांप देख के दंग रह गया, बोले जो व्यक्ति मेरे दुश्मन मान रहा है फिर भी मेरा स्वागत, सांप बिना बदला लिए चला गया। ये भी दुश्मन को शांत करने की नीति है। जो तो को काटा वो चाहे वो तू फूल। और एक दूसरी तंत्र विद्या है, जो तो को काटा वो चाहे वो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। ये भी नीति है। तो हमारी धार्मिक नीति है, उसमें ये नीति बुरी नजर वालों के लिए शांत करने के लिए शुभ संकेतों के उल्लेख मिलते हैं शास्त्रों में। बस इतना ही है कि शुभ संकेत लिखकर अंदर अशुभ कार्य नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा ये कष्ट होता है, जैसे गाड़ियों की नेम प्लेट पे वाहन पे लिख लेते हैं नमोकार मंत्र, और वहां पे कोई चलते ही रास्ते व्यक्ति खड़ी है गाड़ी, पीक थूक दी, पान की थूक दी, तो यहाँ अब मानना इस चीज की वो कष्ट होता है। पेपर में जब फोटो छपती है महाराज की भगवान की, तो वो जाके, क्योंकि फोटो जैन के पास तो जाएगी नहीं, वो जाकर फिर चाट के ठेले पर, रद्दी ठेले में मिलता है, तो फिर उसके लिए अवमानना नहीं मानी जाती है, क्योंकि छापने वाले की प्रभावना का लक्ष्य था, ऐसा तो होता है। ममता जी अपनी